अब आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे नोट्स बनाना है ताकि सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे एनसीईआरटी बुक से कवर हो जाए। सेकेंडली कि वो सारा जो नोट्स है वो हमें याद भी रहना चाहिए, क्योंकि इतना सारा कुछ है, याद रखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम के लिए। ये एक कॉपी मैंने अलग से बनाई है जो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए है, एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन। तो पहला यहाँ पे है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पोरिफेरा, जैसे ये एक एग्जांपल मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे देखो। ये एग्जांपल है स्पॉन्जेस का। स्पॉन्ज का जो स्ट्रक्चर है सिर्फ एक जनरल मैंने बना के दिखाया। यहाँ पे जो उसका जो माउथ होता है, जो सिंगल ओपनिंग है वो है ऑस्कुलम। उसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। और इसकी जो अंदर की कैविटी है, कैविटी के लिए हम हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं सील। सो वो ये सीलोम रहेगा, सीडोसिलोम रहेगा। अगर वो सिलोम एब्सेंट है तो विदाउट से ए सिलोमेट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिलोम है। तो सिलोम, यहाँ पे इस सिलोम को या कैविटी को हम स्पॉन्जोसील बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा पिक्टोरल, ताकि वो इमेज याद रह पाए कि क्या कहाँ वो रहता। तो ये एक मरीन वाटर का एनिमल है, जनरली ये मरीन वाटर में रहता है। एक जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, ये यू स्पॉन्जिला। यू स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो SES, S फॉर साइकॉन स्काइफा, E फॉर यू स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू और दूसरा जो यू स्पॉन्जिया है वो बाथ स्पॉन्ज है, ठीक है। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, यहाँ पे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला तो एक तो कॉमनली नोन एज दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, क्योंकि इनकी जो बॉडी में वो बहुत माइन्यूट पोर्स हैं तो हम इनको स्पॉन्जेस बोलते हैं। जनरली मरीन, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल हमने यू स्पॉन्जिला देखा जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। मोस्टली एसिमेट्रिकल मीन्स कहीं से भी अगर आप काटोगे तो इक्वल पार्ट्स में वो कट नहीं हो सकता, तो एसिमेट्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर है। लेवल क्या है, सेलुलर लेवल। ये बहुत ही, जैसे हम हर एक उसमें पढ़ते हैं, 5 किंगडम में मोनेरा को बेचारा किंगडम बोलते हैं, वैसे ये बेचारा फाइलम है जो सिर्फ सेल्स के एग्रीगेट है। एक सेल से यूनिसेलुलर नहीं है, लेकिन सेल्स का एग्रीगेट है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, वो कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हर चीज़ इसमें, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, या फूड को गैदर करना हो, या एक्सक्रीशन हो, सब के लिए ये कैनाल सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे जो वाटर है वो इस ऑस्टिया से एंटर होगा और ऑस्कुलम से निकल जाएगा। तो फूड along with water enters through the ostia into the cavity, that this cavity is the spongiocele, and moves out through osculum. अब ये हेल्पफुल क्या क्या चीज़ के लिए है, ये जो कैविटी है, यहाँ पे इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है स्पॉन्जोसील। वाटर enters through ostia and body wall into a central cavity, that is spongiocele, moves out through osculum. और ये हेल्पफुल क्या चीज़ में है, फूड गैदर करने के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए, और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। एक दूसरा टर्म है कोएनोसाइट्स। देखो यहाँ पे मैंने बहुत छोटे छोटे से बनाए हैं सेल्स, जिनके ऊपर एक छोटा छोटा वो है सीलिया टाइप का है। तो ये कोएनोसाइट्स या कॉलर लाइन सेल्स है जो स्पॉन्जोसील्स यानी कैविटी के को लाइन अप करता है। तो ये जो लाइनिंग है इंटरनल कैविटी की, वो कोएनोसाइट या कॉलर सेल्स की है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, यानी सेल के अंदर है डाइजेशन। तो यहाँ पे ये इस तरह से पिक्चर बना दो, एक सेल और उसके अंदर फूड, तो डाइजेशन इंट्रासेलुलर हो गया। जो बॉडी को स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है वो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन। यहाँ पे सेक्सेस अगर इस तरह के डायग्राम बना सकते हो कि मेल और फीमेल दोनों जॉइंट है, यानी हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, मेल और फीमेल इज आर नॉट सेपरेट। एग्स और स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द सेम इंडिविजुअल, क्योंकि वो मेल फीमेल दोनों है उसमें, लेकिन एक ही एनिमल में है, तो एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन कैसा है, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फ्रैगमेंटेशन से है, और जो सेक्सुअली अभी हमने डिस्कस किया वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी मेल एग और स्पर्म्स। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा।
डेवलपमेंट जो है वो एक लार्वल स्टेज के थ्रू है, डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के थ्रू है, और मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लार्वा, यानी कि सेम नहीं है, वो स्पॉन्ज जैसा दिखता नहीं है, लेकिन बाद में एडल्ट फॉर्म में वो मेटामॉर्फोसाइज हो जाएगा। यहाँ पे एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लार्वा। इसके साथ हम लोग पॉरीफेरा फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट फाइलम है वो है सिलेंट्री रेडा।